हम जिंदगी में कितना स्वस्थ रहेंगे ये चीज एक बात पर बहुत डिपेंड करती है। वो ये कि आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या खाते हैं। बहुत से लोग सुबह उठकर सबसे पहले बेड टी लेते हैं और ऐसे लोग अपनी जिंदगी में हमेशा बीमारियों से जूझते रहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा चाय पीता हूं लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाय पीने से हमारी बॉडी में पित्त बढ़ता है और पित्त बढ़ने से आपको डायबिटीज, थायराइड और ढेरों बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों आयुर्वेद में ढेरों ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें आपको सुबह उठकर सबसे पहले खाना है। यानी कि जब आप उठें तो बिना ब्रश किए आप उन चीजों को कंज्यूम करें ताकि आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहे। इसीलिए आपने देखा होगा धर्मों के साथ भी इस चीज को जोड़ा गया कि सबसे पहले सुबह उठकर खाली पेट आपको मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाने का मतलब है कि मंदिर में जो प्रसाद मिलेगा उसे जब आप खाली पेट खाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अब मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसमें आपको चरणामृत दिया जाता है। चरणामृत कॉपर वेसल यानी कि तांबे के बर्तन में होता है जिसमें तुलसी का पत्ता डाला होता है। अपने आप में ही ये पानी आपके लिए एक अमृत बन जाता है। इसके अलावा मंदिर में प्रसाद के रूप में आपको लौंग दी जाती है, इलायची दी जाती है, जिसे खाली पेट खाने से हमारी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर सबसे पहले कुछ अच्छा खाओ ताकि आपका सारा दिन अच्छा गुजरे। तो आइए दोस्तों आज मैं आपको दो ऐसी चीजें बताता हूं जो आपके घर में ही हैं लेकिन आप उन्हें सुबह कभी कंज्यूम ही नहीं करते। और दोस्तों वो दो चीजें हैं हल्दी और काली मिर्च। हल्दी का इस्तेमाल हम घर में सिर्फ और सिर्फ सब्जियों के लिए करते हैं। हमें लगता है कि हल्दी का इस्तेमाल और क्या होगा। वैसे देखा जाए तो पुराने जमाने में लोग हल्दी दूध बहुत पीते थे। आजकल तो लोगों ने दूध पीना ही छोड़ दिया है और हल्दी दूध की बात करें तो कोई पीता ही नहीं है। अगर हमें छोटी सी भी बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी दूध आपकी ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकता है, यहां तक कि कैंसर को भी ठीक कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों काली मिर्च हमें कई बीमारियों से बचाकर रखती है, लेकिन हम लोग काली मिर्च का इस्तेमाल सही तरीके से करते ही नहीं है। तो आइए दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कि हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल किस ढंग से किया जाए ताकि ढेरों बीमारियों से हम बचे रह सकें। दोस्तों क्या आपको पता है कि हल्दी एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल होती है, यानी कि ये बैक्टीरिया से इन्फ्लेमेशन से हमें बचा कर रखती है। अब मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं भी सूजन है या चोट लग गई है तो आप हल्दी दूध पीजिए और हल्दी का पेस्ट बनाकर अपने उस जगह पर लगाइए। आपको इंस्टेंटली आराम मिलेगा और आपका जो घाव है वो बहुत ही जल्दी भर जाएगा। दोस्तों कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इंसान नाम भी नहीं लेना चाहता। कई लोग तो इसे दूसरी बीमारी कहकर बुलाते हैं क्योंकि कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि हल्दी के जरिए कैंसर जैसी बीमारी को भी खत्म किया जा सकता है। अमेरिका ने हल्दी के ऊपर कैंसर के लिए कई पेटेंट्स लिए हैं क्योंकि हल्दी में वो सारे गुण हैं जो ये कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोक देती है। दोस्तों हल्दी में कर्क्यूमिन होता है जो कि कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में कभी कैंसर ना हो या कैंसर है तो उसे रोकना चाहते हैं तो आप हल्दी का रस निकालकर उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिलाइए और उसे सुबह खाली पेट लेना शुरू कीजिए। ताजा हल्दी का 1 चम्मच रस और उसके अंदर 1 चम्मच शहद का मिलाकर जब आप उसे लेंगे तो कैंसर जैसी घातक बीमारी को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार हल्दी दूध जरूर पीना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 2 बार हल्दी दूध पीते हैं तो इससे भी आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचे रह सकते हैं। साथ ही साथ हल्दी दूध हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हल्दी कौन सी आपको कंज्यूम करनी है और हल्दी दूध बनाना किस तरह से है। आपको हमेशा हल्दी दूध बनाने के लिए अम्बा हल्दी का इस्तेमाल करना है। ये हल्दी आपको पंसार की दुकान से मिलेगी। जो हल्दी आपके घर में है वो हल्दी नहीं दोस्तों, वो पीले रंग का सिर्फ एक पाउडर है, एक ऐसा पाउडर जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक रंगत देता है। ये पाउडर आपके लिए हल्दी का काम नहीं करता। अगर आप हल्दी का असली फायदा लेना चाहते हैं तो आप अम्बा हल्दी, जो नेचुरल हल्दी आपको मिलती है, उसका इस्तेमाल करें, न कि फैक्ट्री की ये जो डब्बा बंद प्रिपेयर्ड हल्दी है। दोस्तों अभी अम्बा हल्दी लेकर आपको 1 गिलास दूध के अंदर 1/4 चम्मच अम्बा हल्दी का डालकर दूध को 10 मिनट तक अच्छे से उबालना है। यहाँ पर भी लोग बड़ी गलती करते हैं। कुछ लोग दूध को पहले उबाल लेते हैं और बीच में हल्दी मिक्स कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। दूध में हल्दी डालकर उसे फिर 10 मिनट के लिए उबालना है। अब आपको इस दूध को रात को सोने से आधा घंटा पहले पीना है। हफ्ते में 2 बार अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आप कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों हल्दी दूध पीने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी क्या है? भगवान का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा है जो हमें बीमारियों से बचाकर रखता है। हमारी बॉडी में वो सारी ताकत है कि हम कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी लड़ सकते हैं। लेकिन जब भी हम दवाई लेते हैं
तो हम अपने उस बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी को मजबूत करने की जगह पर कमजोर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, आपको हमेशा अपनी बॉडी की शील्ड को काम करने देना चाहिए। मान लीजिए कि आप पूरे दिन में कोई काम नहीं करते, तो कुछ दिनों बाद आपको काम करना बहुत मुश्किल लगेगा। इसी तरह से ही अगर आप बीमारी होने पर अपने बॉडी की इम्यूनिटी को काम करने नहीं देंगे तो आगे चलकर आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। अगर आप हल्दी दूध पीते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये जो दोस्तों आजकल वायरस फैला है, इस वायरस से भी अगर आप बचना चाहते हैं तो भी आपको हल्दी दूध जरूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इससे आप आजकल के इस वायरस से भी बच सकते हैं और ढेरों बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर कभी भी आपको सर्दी, खांसी या जुकाम हो जाए तो हल्दी दूध आपके लिए बहुत ही अच्छा है। या फिर आप हल्दी को गर्म पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। दोस्तों इससे आपको सर्दी, खांसी, जुकाम से बहुत राहत मिलेगी। दोस्तों पुराने जमाने में ऐसा ही होता था। अगर लोगों को कभी भी सर्दी जुकाम होता था तो वो डॉक्टर के पास जाकर दवाई नहीं लेकर आते थे, वो घर में ही हल्दी के जरिए ही अपनी बीमारियों का इलाज कर लेते थे। दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभार छोटे बच्चों के गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि टॉन्सिल्स को काट कर निकाल दीजिए। दोस्तों अगर टॉन्सिल्स काट कर निकालना ही सोल्यूशन होता तो फिर भगवान को हमारे गले में टॉन्सिल्स डालने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए दोस्तों हर चीज जो हमारी बॉडी के अंदर है उसका अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें उनको काट कर कभी नहीं निकालना चाहिए। जैसे कि अगर दांत का दर्द हो तो दांत को निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों दांत का दर्द होने पर आपको कुछ इंडिकेशन मिलती है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। आपको कैल्शियम की कमी को पूरा करना है, ना कि दांत को निकालना है। इसी तरह से ही अगर बच्चे के गले में टॉन्सिल्स हैं तो उसका इलाज करें। इसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे के गले में आपको थोड़ी सी हल्दी छोड़ देनी है, यानी कि स्पून की मदद से बच्चे के गले में हल्दी उतार दें। थोड़े समय के अंदर ही आप देखेंगे कि टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम आपको खत्म होती दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हल्दी दूध पीते हैं तो इससे आपका ब्लड प्योरीफाई होता है। क्या आपको पता है कि जिंदगी में कई ऐसी बीमारियां हमें हो जाती हैं जो सिर्फ खून की गंदगी से होती हैं, जैसे कि किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम। हमें लगता है कि किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम शायद ऐसे ही हमें हो गई, लेकिन दोस्तों ऐसे ही कोई बीमारी नहीं होती। अगर आप कुछ गलती करते हैं तभी आपको बीमारी होती है। हमारी बॉडी हमें कभी कोई बीमारी अपनी ओर से नहीं देती। अब अगर आपके किडनी में स्टोन्स हैं तो इसका मतलब है आपके खून में गंदगी है, क्योंकि आपको पहले किडनी का काम समझना चाहिए। किडनी का काम है खून की सफाई करना। अब अगर खून बहुत ज्यादा गंदा होगा तो यही गंदगी हमारी किडनी में जमा हो जाती है, जिसे हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। अब खून की गंदगी क्यों हुई, इसका पहले आप इलाज करें। देखिए दोस्तों जो हमारा खून है उसमें गंदगी होने का कारण है हमारा पेट खराब होना। जब भी हमारा पेट खराब होता है तो हमारा खाना सड़ता है और यह सड़ा हुआ खाना हमारे खून में मिलकर खून को गंदा कर देता है। अब अगर आप अपने खून को साफ करना चाहते हैं तो हल्दी दूध पीजिए, क्योंकि हल्दी दूध हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, हमारी आंतों को मजबूत करता है। तो देखा दोस्तों हल्दी के जरिए हम कितनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं काली मिर्च की बात करूं तो दोस्तों काली मिर्च हमें एक बहुत बड़ी बीमारी से राहत देती है, और वो है आंखों की रोशनी कमजोर होना। काली मिर्च के जरिए किस तरह से आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपको देशी टमाटर लेकर उसके ऊपर काली मिर्च लगानी है। आप सुबह के समय खाली पेट जितने देशी टमाटर काली मिर्च लगाकर खा सकते हैं उतने खाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे एक ही महीने के अंदर आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी और आपका चश्मा उतर जाएगा। दोस्तों आंखों की रोशनी बढ़ाने का और चश्मा उतारने का ये बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। आजकल हम लोग ज्यादा लैपटॉप, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इसी कारण से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एक ही चीज कहेगा कि आंखों की रोशनी का अगर आपको इलाज करना है तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या फिर चश्मा लगाते रहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप देशी टमाटर के ऊपर काली मिर्च लगाकर खाते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आपका चश्मा भी उतर जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आपके लिए काली मिर्च बहुत ही अच्छी है। दोस्तों डायबिटीज के लिए आपको काली मिर्च के 4 दाने सुबह खाली पेट खाने शुरू करने हैं। लगातार 4 महीने ऐसा करने से आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम डायबिटीज के लिए पिछले 10 साल से दवाई खा रहे हैं, क्योंकि आज की मेडिकल साइंस यही कहती है कि डायबिटीज को जड़ से खत्म किया ही नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। डायबिटीज दोस्तों सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण ये बीमारी होती है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर लें
तो इस बीमारी से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सुबह उठते ही 4 दाने आपको काली मिर्च के सुबह खाली पेट खाने हैं। ऐसा करने से 4 महीने में ही आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, काली मिर्च हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। अगर आप वायरसेस बैक्टीरिया से बचना चाहते हैं तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इसके लिए काली मिर्च को सुबह खाली पेट आप खाना शुरू कीजिए। 4 काली मिर्च के दाने सुबह खाली पेट खाने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हल्दी और काली मिर्च के जरिए हम लोग अपनी ढेरों बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करना बहुत आसान है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।